बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे कमी की मंजूरी। वजीर आजम ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत 385 रुपए से कम होकर 353 रुपए हो चुकी है। तेल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से ये बताया गया है। डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे कमी की मंजूरी दे दी गई है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल बताएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद डीज़ल जो है वो सस्ता हो चुका है और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में 30 रुपये 12 पैसे की जो कमी है वो की गई है और जो नई कीमतों का इतलाक़ है वो आज रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। और कीमतों में कमी के बाद जो डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत है वो 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर अब 353 रुपये 43 पैसे हो चुकी है। और जो पेट्रोल की कीमत है वो कम ना होने के बाद शहरियों की जानिब से मायूसी का जो इजहार है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ डीजल की कीमत कम होने से जो शहरी हैं उन्होंने अब मजबूरी तौर पर बढ़ी हुई जो महंगाई है उसे कम करने के हवाले से जो उम्मीद है वो जाहिर की है। और उनका ये कहना है कि हुकूमत डीजल की कीमत में कमी के जो समरात हैं वो आम आदमी तक पहुँचाने के जो इक़दाम है वो भी साथ ही साथ फौरी तौर पर उठाए, क्योंकि जब डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो अगले ही लम्हे जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं। ज़राए आमदोरफ्त जो है उनके किरायों में इजाफा हो जाता है, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जो है वो इजाफा हो जाता है। मगर जब कमी होती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो उस तरह से महंगाई के बायस कीमतें बढ़ी हुई जो कीमतें हैं वो वापस नहीं आती हैं। तो अब शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जिस तरह से डीजल की कीमत में 30 रुपये तक का जो इजाफा है वो किया गया है तो इसी तरह बस किरायों में कमी की जाए और साथ ही साथ जो अशिया ज़रूरिया है उनकी भी कीमतों को कम करने के जो इक़दाम है वो फौरी तौर पर उठाए जाएं ताकि जो आम आदमी है उस तक इस कमी के जो समरात हैं वो पहुंच सकें। जी ठीक है रुमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली का शॉर्टफॉल कम, लोड शेडिंग डबल, लेस्को की अनोखी मंतक, आवाम की दुहाई। शॉर्टफॉल 1100 से कम होकर 400 मेगावाट रह गया। बिजली की तलब 2700, सप्लाई 2300 मेगावाट, मगर बिजली 8 घंटे गायब। लाहौर में 8 और मज़ाफ़ात में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तलब और सप्लाई का फ़र्क कम होने के बावजूद शहर अंधेरों में डूबा है। लोड शेडिंग से परेशान आवाम फट पड़ी। बिजली का शॉर्टफॉल कम हुआ लेकिन लोड शेडिंग ज्यादा हो गई। लेस्को की अनोखी मंतक, शॉर्टफॉल 1100 से कम होकर 400 मेगावाट रह गया। बिजली की तलब 2700, सप्लाई 2300 मेगावाट, मगर बिजली 8 घंटे गायब होने लगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत लोड शेडिंग में कमी के सिर्फ दावे कर रही है, जबकि इसके बरक्स लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं हुई। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो लोड शेडिंग में कमी के लिए इक़दाम करे ताकि आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। लोड शेडिंग का बहुत मसला है, ये यकीन करें जब लाइट जाती है खराद का मसला है, जब लाइट चली जाती है फिर ये मैकेनिक हज़रात बैठ जाते हैं, क्यों ये मशीनों पर सारा खराद का काम है। जब लाइट जाती है बिल्कुल बैठ जाते हैं, 2-2 घंटे भाई लाइट नहीं आ रही। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोड शेडिंग का प्रॉब्लम डबल ट्रिपल है हमारे लिए, क्योंकि एक तो मैकेनिक हज़रात जब बाइक खोलते हैं ना, एक तो हमारा टाइम जो ये इन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ ना 8 बजे तक का लॉकडाउन किया हुआ, एक ये टाइम हमारे पास कम होता है। दूसरा ऊपर से लाइट जब बार बार जाती है ना, मैकेनिक हज़रात का काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। 2 घंटे लाइट आती है, उसके बाद घंटा वेट करना पड़ता है। ठीक है कि लाइट कब आएगी, हम कम अपना काम करेंगे, किस तरह करेंगे, उसमें हम ठेके वाले क्या करेंगे। कोई भी इंसान है उसका साथ जो है वो काम बिजली के साथ है। पूरी मार्केट की बेरौनकी चेक कर लें और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है वो लोड शेडिंग है। अब 8 बजे वैसे ही शॉप ऑफ करनी है हमने, 6 बजे बत्ती चली जाती है। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक लाहौर शहर में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शहर के मुताबिक इलाकों में 6 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। दही इलाकों में 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार माफिया बन गए। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच गई है। एलपीजी 304 रुपए की बजाय 620 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। गरीब का चूल्हा यहां भी ठंडा पड़ गया। एलपीजी माफिया का चैलेंज, सरकारी रेट खत्म। पैरा फोर्स और जिला इंतजामिया सरकारी लिस्ट पर अमल करवाने में नाकाम। सरकारी निर्ख 304 रुपए फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद लाहौर में एलपीजी 470 से 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बाज़ इलाकों में घरेलू सिलेंडर के लिए कीमत 620 रुपए फी किलो तक पहुंचने की शिकायत भी सामने आई हैं। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया, पैरा फोर्स और दीगर रेगुलेटरी इदारे सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देते हैं, जिसके बायस अवाम महंगी गैस खरीदने पर मजबूर है। मुनाफाखोरी है सरासर,
जो मेन कंपनीज हैं वो लोग महंगा इन्हें नहीं दे सकते क्योंकि उन लोगों को पता है गवर्नमेंट का जो सा ना स्ट्रिक्टली एक्शन होगा उनके खिलाफ। तो मेरे ख्याल से ये जो अवाम है ना उसको खुद ही सुधर जाना चाहिए क्योंकि ये खुद ही एक दूसरे के दुश्मन है। यहाँ पे मुनाफाखोरी अरूज के ऊपर। दूसरी जानिब दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ही महंगी गैस फरोख्त करने की जिम्मेदार हैं। उन्हें गैस 450 रुपए फी किलो के हिसाब से फराहम की जाती है, जिस पर वो सिर्फ 15 से 20 रुपए मार्जिन रखकर फरोख्त करते हैं। लोकल प्लांट है, किसी पे 5000 रेट है, किसी पे 4900 रेट है, किसी पे 5100 रुपए रेट है। वो 5100 को आप मल्टीप्लाई कर लें, मार्केट में रेट में तकरीबन 450 455 रुपए गैस पड़ रही है, तो हम गैस से 400 मतलब 320 रुपए बेच सकते हैं। चेक करें पूरे लाहौर में यही रेट लगा हुआ। शहरियों ने ओगरा, पंजाब हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुतालिबा किया है कि एलपीजी माफिया के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर में गैस का कहत बरकरार, सिर्फ सुबह और शाम को गैस दी जाने लगी। आवाम का सबर जवाब दे गया। बहादुरपुरा कोट लखपत के इलाका मकीन गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का मुल्तान रोड पर बिजली और गैस के लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा, गैस के लिए नारेबाजी की गई। गैस का कहत बरकरार है, सिर्फ सुबह और शाम को गैस दी जाने लगी। अवाम का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी घरों से बाहर निकल आए, मुजाहिरे किए, गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी की। कोट लखपत के इलाके बहादुरपुरा के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। शहरियों के मुताबिक घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि यौमिया उजरत पर काम करने वालों के लिए इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। आम आदमी का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। गैस तो आउंदी नहीं हैगी ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5-5000 ਚ 10-10000 ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਟ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਬਿੱਲ 500 रुपए किलो गैस है तो बंदा की करे, मारा बंदा दसो। ये जो हमारी गैस है ये रेगुलर नहीं आती क्योंकि अक्सर ये पाइप जो डले होते हैं इनमें से कुछ भी नहीं आता। साड़ी जी गैस आंदी भी सी ना थोड़ी थोड़ी बिल्कुल बंद ही होगी। मंसूरा मुल्तान रोड पर बिजली गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हैं। हुकूमत को चाहिए कि सस्ता पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस फराहम करे। गंदम की कीमत आधी आटे के दुगना निर्ख। निजी कंपनीज की लूटमार अरूज पर 35 रुपए मन गंदम का आटा 7,200 रुपए मन फरोख्त होने लगा, जबकि गंदम का आटा 7,200 रुपए और 5 किलो का आटा 900 रुपए का बेचा जाने लगा। गंदम सस्ती मगर असरात अवाम तक ना पहुंच सके, आटे की कीमतें नीचे ना आईं। नाजायज मुनाफाखोरी ने सारिफीन की मुआशी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। निजी कंपनियां सारिफीन को मयारी आटा मुनासिब कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं। शहर में गंदम की नई फसल की सरकारी कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। निजी कंपनियां 2 गुना कीमत से भी जायद कीमत 7200 रुपए फी मन आटा फरोख्त कर रही हैं। निजी कंपनियां 5 किलोग्राम आटे का थैला 900 रुपए का फरोख्त कर रही हैं। निजी कंपनियां 88 रुपए फी किलोग्राम पड़ने वाली गंदम का आटा 180 रुपए फी किलोग्राम बेच रही हैं। पसवाई जो है वो रॉ मटेरियल से डबल है। 5 किलो का थैला 900 रुपए में, समझ नहीं आता ये कैसे बताएंगे, क्या हमें बताएंगे किस चीज़ का ये इतना ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं। यानी 88 रुपये किलो गंदम हो गई और 95 रुपीज़ उसके ऊपर कॉस्ट ये ले रहे हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। कहाँ पे जाएं, हमने तो बेचना छोड़ दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डाली जाए ताकि अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम हों और अवाम को फ़ायदा पहुँच सके। दूसरी जानिब दूध और दही महंगे दामों फरोख्त, हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। इंतजामिया दूध और दही की सरकारी कीमत पर अमल करवाने में नाकाम। मार्केट में दूध 200 से 240 रुपए लीटर तक फरोख्त होने लगा, जबकि दही 260 से 280 रुपए किलो में फरोख्त। सब्जियां भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। शहर में गिरा फरोशों ने डेरा डाल लिया। जिले इंतजामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त को अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। ओपन मार्केट में दूध 200 रुपए से लेकर 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकार की जानिब से दूध का रेट 170 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। दही ओपन मार्केट में 260 रुपए से 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सब्जियां भी शहरियों को सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। आलू, प्याज और टमाटर समेत कई सब्जियां मुकर्रर निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। मार्केट में आलू 20 के बजाय 40 रुपए, प्याज 57 के बजाय 100 रुपए और टमाटर 75 के बजाय 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना 570 के बजाय 600 रुपए, जबकि अदरक 285 के बजाय 350 रुपए फी किलो में बेची जा रही है।
शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्ख सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। अमली तौर पर महंगाई बेकाबू है। खरीदारों ने प्राइस कंट्रोल इदारों से मुतालिबा किया है कि मसनूई महंगाई का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की जाए। डेंगू मच्छर फिर से सर उठाने लगा। लाहौर में डेंगू के 1000 हॉटस्पॉट की निशानदही। लार्वा को कुचलने के लिए 1600 टीमें इन एक्शन। वजीर सेहत का ग्रैंड ऑपरेशन। कहते हैं जिस घर से लार्वा मिला वहां रेड स्टिकर लगेगा। लाहौर में रवां साल डेंगू के 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू मच्छर फिर बेकाबू होने लगा। शहर हॉटस्पॉट में तब्दील। मच्छरों के 1000 मकामात की निशानदही की गई। डेंगू के साथ मलेरिया ने भी हमला कर दिया। शहर में मच्छरों की भरमार की वजह से डेंगू और मलेरिया के मरीज रिपोर्ट होना शुरू हो गए। लाहौर में डेंगू बुखार के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल के दौरान पंजाब में अब तक डेंगू बुखार के 16 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। वजीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि रवां साल डेंगू को काबू करने के लिए 1600 टीमें बनाई जा रही हैं। 3000 मुलाजमीन इस काम पर मामूर हैं। पीक सीजन में मजीद डेली वेजेस मुलाजमीन भी भर्ती होंगे। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा जिस घर से भी डेंगू का लार्वा बरामद हुआ वहां पर रेड स्टिकर लगाया जाएगा। जिन इलाकों में डेंगू लार्वा या मरीज रिपोर्ट होंगे वहां डेंगू स्प्रे लाजमी करवाया जाएगा। हुकूमत का पंजाब धरती रंग मंसूबा शुरू करने का फैसला। 3 साल में प्रोग्राम पर 3 अरब खर्च किए जाएंगे। जिले सतह पर कल्चरल कमेटियां कायम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत सूबे में रवायती मेलों को फरोग देगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में सकाफती सरगर्मियों के फरोग के लिए पंजाब धरती रंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 3 साल में 3 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबे को नए माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के तहत जिले सतह पर कल्चरल कमेटियां कायम की जाएंगी। बसंत मेला, चरागा और दीगर रिवायती और मजहबी मेलों को बाकायदा फरोग दिया जाएगा। प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को आर्ट्स, दस्तकारी और सकाफती सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। फेस्टिवल्स, नुमाइशों और मुकाबलों के इनेकाद से मकामी टैलेंट को सामने लाया जाएगा, जबकि फनकारों और हुनरमंदों की तरबियत और स्किल डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी ताकि सूबे की सकाफती शनाख्त को मजबूत बनाया जा सके। पंजाब हुकूमत ने लावारिस और नज़रअंदाज बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए मुतल्लिका कानून में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। नई तरामीम के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मरकजी रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग अथॉरिटी के इख्तियारात दिए जा रहे हैं। बैनुल सूबाई ताउन और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राबिता भी मजबूत बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लावारिस और नज़रअंदाज बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए मुतल्लिका कानून में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी है। नई तरामीम के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मरकजी रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग अथॉरिटी के इख्तियारात दिए जा रहे हैं। बैनुल सूबाई ताउन और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राब्ता भी मजबूत बनाया जाएगा। किसी भी सरकारी महकमे या कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से निशानदही किए गए बच्चों को फौरी तहवील में लेने का वास्ते तरीक़ेकार मुतारिफ करवाया गया है। हुकूमत ने निजी शोबे को भी चाइल्ड प्रोटेक्शन में शामिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद बच्चों के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम में शफाफियत लाना है। इंटेलिजेंस शेयरिंग निज़ाम को मजबूत बनाने का मंसूबा। FIA दीगर इदारों का डाटा इंटेलिजेंस फ्यूजन थ्रेट असेसमेंट सेंटर से मुंसलिक है। FIA के ज़ेर तफ्तीश मुलजिमान का डाटा भी शामिल है। सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मजीद बेहतर होने का इम्कान। सूबाई सतह पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। इस सिलसिले में FIA और दीगर इदारों का डाटा प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन थ्रेट असेसमेंट सेंटर से मुंसलिक होगा। डाटा एक जगह मुंसलिक करने से कानून नाफिज करने वाले इदारों के इश्तिहारी, मतलूबा और मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सकेगा। पुलिस के किराएदार, होटल, आई ट्रैवल आई समेत मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का डाटा शामिल होगा। FIA के जरिए तफ्तीश मुलजिमान का डाटा भी इसमें शामिल होगा। साइबर क्राइम, मालियाती फ्रॉड, इंसानी स्मगलिंग, दहशत गर्दी से मुतालिक जराइम में मुलविस अफराद भी इसका हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे कि डाटा मुंसलिक करने से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। जदीद डाटा इंतजाम से सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। पंजाब पुलिस के बजट पर 6 अरब का कट लग गया। रवां साल 200 अरब में से 194 अरब का बजट जारी। तमाम असलाह यूनिट्स को चौथे क्वार्टर के 44 अरब के फंड्स मुंतकिल। चौथे क्वार्टर में पुलिस को 45 अरब रुपए जारी। सबसे ज्यादा पैसे CCPO लाहौर को 7 अरब 10 करोड़ दिए गए। पंजाब पुलिस को रवां माली साल के 200 अरब के बजट में से 194 अरब का बजट जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने तमाम अजला के लिए चौथे क्वार्टर के 50 अरब में 6 अरब रुपए का कट लगाकर 44 अरब जारी किया है। चौथे क्वार्टर के सबसे ज्यादा फंड CCPO लाहौर को 7 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए।
पंजाब कांस्टेबलरी को 2 अरब रुपए, सीपीओ फैसलाबाद को 1.9 अरब रुपए, सीपीओ रावलपिंडी को 1.9 अरब रुपए, सीपीओ गुजरांवाला को 1.2 अरब रुपए, सीपीओ मुल्तान को 1.2 अरब रुपए, डीपीओ शेखुपुरा को 700 मिलियन रुपए मिले। डीआईजी टेली एंड ट्रांसपोर्ट पंजाब को 1.4 अरब रुपए, सीटीडी पंजाब को 1.5 अरब रुपए, एसपीयू पंजाब को 1.5 अरब रुपए, एलीट फोर्स को 179 मिलियन, सीटीओ लाहौर को 1 अरब रुपए, सीटीओ गुजरांवाला को 109 मिलियन रुपए जारी किए गए। अगले माह में पुलिस बजट में इस्तेमाल ना होने वाले फंड सरेंडर कर दिए जाएंगे। अगले माह में पुलिस बजट में इस्तेमाल ना होने वाले फंड सरेंडर किए जाएंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट में 30 से 35 अरब रुपए मजीद मांगे जाएंगे। पंजाब में तालीम के शोबे के एक बड़े मंसूबे थर्ड पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम को फंड्स की कमी का सामना है। 29 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल की निशानदही की गई। पंजाब में तालीम के शोबे के एक बड़े मंसूबे थर्ड पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम को फंड्स की कमी का सामना है। 29 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल की निशानदही की गई है। महकमा खजाना पंजाब ने बकाया फंड्स के मजीद इस्तेमाल पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बायस मंसूबे की पेशरफ्त मुतासर होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक प्रोग्राम के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की सिफारिशात ज़ेर गौर है। फंड्स की कमी पूरी करने के लिए 2 मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। एक दीगर सेक्टर से बजट निकाल कर रकम फराहम करने और दूसरी आलमी बैंक के गैर इस्तेमाल शुदा फंड से कमी पूरी करने की तजवीज़ शामिल है। हुकाम का कहना है कि प्रोग्राम के बच जाने वाले फंड्स को भी इस्तेमाल में लाने पर गौर किया जा रहा है। $23 लाख से ज्यादा की रकम पहले ही आलमी बैंक की मद में पंजाब हुकूमत के पास मौजूद है। सरकारी स्कूल में तुलबा और असातिज़ा का ऑनलाइन हाजिरी लाजिम करार। हाजिरी ना लगाने वाले तुलबा और असातिज़ा को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डाटा अपडेट ना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों को इस साल भी दाखिलों के अलग अलग अहदाफ दे दिए गए। अहदाफ पूरा ना करने वाले सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी ना लगाने वाले तलबा और असातिज़ा को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। स्कूलों में तलबा और असातिज़ा की हाजिरी का ऑनलाइन अंदराज लाजमी करार दे दिया गया। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डेटा अपडेट न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। गलत या नामुकम्मल डेटा फराहम करने वालों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। महकमा तालीम पंजाब ने तमाम CEOs को 100% डेटा अपडेट यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी एजुकेशन का तलबा के दाखिलों और हाजिरी का रिकॉर्ड बर वक्त अपलोड न होने पर तशवीश का इजहार। मॉनिटरिंग टीमों के दौरों में गलती पकड़ी गई तो हेड टीचर्स भी जिम्मेदार होंगे। दूसरी जानिब सरकारी स्कूल्स को इस साल फिर दाखिलों का हदफ पूरा करना होगा। तमाम स्कूल्स को मौजूदा तादाद के मुताबिक अलग अलग अहदाफ दिए गए। अहदाफ पूरा न करने वाले सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। जिलाई सतह पर एनरोलमेंट मुहिम के इफ्तिताही प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। एनरोलमेंट टारगेट्स व्हाट्सएप के जरिए अजला को अरसाल करने का हुक्म दिया गया है। मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में सूबे के तालीमी शोबे में कई अहम फैसलों और मनसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। गूगल के इश्तराक से पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को साइबर सिक्योरिटी, AI, बिजनेस इंटेलिजेंस और दीगर जदीद IT कोर्सेज के गूगल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मुफ्त करवाए जाएंगे। वज़ीर आला ने लैपटॉप स्कीम के तहत मिनॉरिटी और ख़ुसूसी तलबा को ओपन मेरिट पर शामिल करने की भी हिदायत की है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 62,949 तलबा को यकमुश्त वज़ाइफ देने का फैसला किया गया। फेज़ 1 और फेज़ 2 में हज़ारों तलबा पहले ही मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। 262 सरकारी कॉलेजेस के तलबा के लिए मजमूई तौर पर अरबों रुपए के तालीमी वज़ाइफ मुख्तस किए गए हैं। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में जदीद IT लैब्स कायम करने और कॉलेजेस में कारकर्दगी की जाँच के लिए पहली बार KPIs मुतारिफ करवाने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ। स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के इंतजामी अमूर, अहदाफ और जारी मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का क़याम वज़ीर आला मरीम नवाज के मुनज़्ज़म प्लानिंग विजन का नतीजा है, जिसका मकसद सूबे में जदीद और मरबूत तरक्की को फ़रोग़ देना है। PSPA मसालिगा और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे मनसूबों में भी मुआवनत फराहम कर रही है। मास्टर प्लानिंग के जरिए काबिल एतमाद डाटा बेस तैयार किया जा चुका है। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम को फ़आल बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं।
सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की ईवी सेक्टर की कंपनी के वफ़द की मुलाकात हुई। पंजाब के ईवी सेक्टर में सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल पर बातचीत की गई। पैसिक हाउस में होने वाली मुलाकात में पंजाब के ईवी सेक्टर में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत हुई। चीन की सरमायाकार कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन और लिथियम बैटरियों के असेंबलिंग प्लांट लगाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। चीन के सरमायाकार ग्रुप ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मुकामी लेबर को ईवी सेक्टर की तरबियत के फराहमी में तामुन का भी इंतिया दिया। चीन का ये ग्रुप पहले मरहले में ईवी रिक्शा, लिथियम बैटरीज और दूसरे मरहले में 4 व्हीलर छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के असेंबलिंग प्लांट लगाएगा। कंपनी पंजाब में क्वालिटी टेस्टिंग सेंटर भी बनाएगी। सूबाई वज़ीर ने पंजाब के ईवी सेक्टर में सरमायाकारी के मौक़े, दस्तयाब सहूलियात से आगाह किया है। वज़ीर बल्दियात शान रफ़ी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ और डायरेक्टर जनरल PSPA अब्दुल्ला नैयर ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के इंतजामी अमूर और मुस्तक़बिल के अहदाफ पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर बल्दियात शान रफ़ीक ने इजलास के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का क्या वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के मुनज़्ज़म प्लानिंग वेन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि PSPA मसाली गाँव और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी मुआवनत कर रही है। खुशी है कि PSPA की ज़ेर निगरानी मास्टर प्लानिंग के बायस काबिल एतमाद डेटा बेस तैयार होगा। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने CBD वॉक और CBD झील का दौरा किया। मंसूबों पर जारी काम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मंसूबों पर जारी काम का तफसीली जायजा लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन के हमरा डायरेक्टर और सीनियर हुकाम ने प्रोजेक्ट साइट का मुआयना किया, जिनमें डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर इंजीनियरिंग उमर हयात, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर और डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग समेत आफ्ताब सियाल और प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि CBD वॉक पर काम की रफ्तार शेड्यूल से आगे है, जबकि CBD झील को मजीद पायदार बनाने के लिए मेंटेनेंस का काम जारी है। टैलेंट की तलाश, रोशन मुस्तकबिल की नवीद। ROC ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम स्कॉलरशिप टेस्ट मुनाकिद किया गया। इंटर्नशिप करने वाले 600 से ज़्यादा तलबा ने किस्मत आजमाई की। बेहतरीन तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। ROC ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम इंटर्नशिप प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले तलबा के लिए पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में प्रोफेसर शमशाद, प्रोफेसर मुजम्मल, प्रोफेसर राना ताहिर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर शमशाद का कहना था कि इदारे की कोशिश है कि तलबा को आने वाले मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए भरपूर तैयारी करवाई जाए, ताकि वो अपनी अपनी फील्ड्स में नुमाया मुकाम हासिल कर सकें। प्रोफेसर मुजम्मल ने कहा कि स्कॉलरशिप टेस्ट में तलबा ने यह साबित किया है कि मेहनत और लगन के जरिए हर मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पासिंग आउट डे के मौके पर माहौलियात के दफ्तर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज समेत EPA लाहौर ऑफिस के अफसरान और तमाम स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स डे की मुनासबत से केक भी काटा गया। केक काटने के माहौलियाती आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज ने भी अफसरान और स्टाफ के हमरा आगाही वॉक में शिरकत की। कमल लियाकत ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के खात्मे के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है। गुलबर्ग में लाइफ अवेयरनेस फॉर नेशनल डेवलपमेंट और NM ह्यूमैनिटी के इश्तराक से खवातीन काश्तकारों के किरदार पर सेमिनार हुआ। पाकिस्तान में सिनफी मुसावात का फरोग, ज़रिए खुराक के निज़ाम की मजबूती और मौसमियाती तब्दीलियों बारे गुफ्तगू की गई। तकरीब का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा के किसान खवातीन के आलमी साल 2026 की मुनासबत से मुनाकिद हुआ। तकरीब में सदर लाइफ अवेयरनेस फॉर नेशनल डेवलपमेंट इसहाक नदीम और डायरेक्टर NM ह्यूमैनिटी आशर नज़ीर भी शरीक हुए। सेमिनार में पाकिस्तान के ज़रिए निज़ाम की बेहतरी और मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए किसान खवातीन के किरदार पर रोशनी डाली गई। जोहर टाउन में जामिया मिनहाजुल हुसैन के ज़रिए तमाम सुप्रीम लीडर इस्लामी जमहूरिया ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में आयतुल्लाह हाफिज़ सैयद रियाज हुसैन नजवी, ईरानी कौंसल जनरल मवाहिद पर सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा, अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी, डायरेक्टर जनरल खाना फरहंगे ईरान डॉक्टर असगर मसूदी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक फरीद पराचा, प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह, अल्लामा राय ज़फ़र अली समेत दीगर मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर का कहना था कि ये
शहादतें उम्मत मुसलमान के लिए बेदारी का पैगाम है। सलमान रफीक ने कहा कि रहबर मुआज़्ज़म ने अपने खून से उम्मत मुसलमान को जगाया और आज जुल्म का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। डॉक्टर असगर मसूदी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजहबी और सकाफती रिश्ता मजबूत है और मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। फैक्ट के ज़ेर तमाम एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा सोलर पाकिस्तान एक्सपो का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। CEO फैक्ट सलीम तनोली, लीगी रहनुमा राना फैसल हयात भी हमरा थे। 3 रोज़ा सोलर पाकिस्तान एक्सपो में 10 ममालिक की 400 से ज़ायद कंपनियों की शिरकत। जदीद शमसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई। फैसल अयूब खोखर ने नुमाइश को खूब सराहा। सूबाई वज़ीर तवानाई कहते हैं, पंजाब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी तवानाई नुमाइश करना काबिल सताइश है। पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी है वो हर रोज़ ग्रो कर रही है। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, जिसके तहत हमें इंडस्ट्री को भी और घरानों को भी हर आए दिन हमें इस तरह के नए सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। तो हमने इनवाइट किया है। मैं मशकूर हूँ सोलर पाकिस्तान का, मैं मशकूर हूँ अपने भाई सलीम का और ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स दैट आर स्टैंडिंग ओवर हियर विद मी टू सपोर्ट पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। CEO फैक्ट सलीम तनोली ने शहरियों को नुमाइश में शिरकत की दावत दी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दिखा रहे हैं, जिसमें स्टोरेज है, बैटरीज हैं, सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं और इससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें हैं। अब बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रही हैं कि वो ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर असेंबलिंग करें और पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट को वो कवर करें। नुमाइश में शरीक नुमाइंदों ने भी नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा। बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन है कि हम कुछ 4 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और इस दफ़ा हमने सन ग्रो के साथ जो है ना अपना हायर के साथ इंस्टॉल लगाया। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। काफ़ी आप देख रहे होंगे कि रश लग गया इधर भी, तो उम्मीद है कि अब आगे वीकेंड आ रहा है तो सैटरडे और संडे वाले दिन और ज़्यादा लोग आएंगे। शहरियों की कसीर तादाद ने भी नुमाइश में शिरकत की, शमसी तवानाई से मुतल्लिक आगाही हासिल की और इक़दाम का खैर मकदम किया। नुमाइश 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। कैमरामैन राना अजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, मेंबर कस्टम्स सैयद शकील शाह, कलेक्टर और कस्टम्स अफसरान का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल, मियाँ अंजुम निसार, अली हसाम असगर समेत कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। सैयद शकील शाह ने कहा कि फीस लेस कस्टम से शफाफियत में बेहतरी आई है, जबकि डिक्लेयर डी वैल्यू में 20% इजाफा हुआ है। में मुनक्दा इजलास में चैम्बर की क़यादत ने एयरपोर्ट क्लियरेंस में ताखीर और डैमरेज चार्जेस पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात, छोटी शिपमेंट्स और सैंपल्स की क्लियरेंस में ताखीर समेत दीगर मसाइल से कस्टम के आला हुक्काम को आगाह किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि पोर्ट से क्लियर होने के बाद भी सामान रास्ते में रोक लिया जाता है, जिससे ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं कुछ चीज़ें मेंशन कर दूं कि जब यहाँ पे क्लियरेंस के बाद माल यहाँ पे अब कंट्री आप जब भेजते हैं पिंडी या दूसरे शहरों में, कराची में, तो रास्ते में कई जगह पे कस्टम मुकाम ये माल रोक लेते हैं। तो ये बड़ा पुराना इशू है इन्फोर्समेंट के हवाले से। आपके सीनियर स्टाफ को पता भी नहीं होता, तो ये वहाँ पे जब माल आपको रोकते हैं तो आपके ट्रक ड्राइवर से डिमांड करते हैं कस्टम की GDs वगैरह या दूसरे डॉक्यूमेंट्स। जब वो इंपोर्टर तक बात पहुँच चुकी होती है, उस वक्त सीजर कट चुका होता है। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, मियां अंजम निसार, अली हसाम असगर और मोहम्मद अली मियां ने इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के मसाइल से कस्टम के अफसरान को आगाह किया। मेंबर कस्टम ऑपरेशन सैयद शकील शाह ने कहा कि APR में जारी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत ताजर बरादरी को जल्द मुस्बत तब्दीलियां नजर आएंगी। मैं बड़े फख्र से ये कहता हूँ कि मेरी जो है ना वो टीम सीनियर लेवल पे तमाम लोग जो हैं वो 700 लोग हैं यहाँ पे, और मेरी उनसे उम्मीद भी है और रिक्वेस्ट भी ये है कि जितना लेजिटिमेट बिजनेस है, लेजिटिमेट काम है, उसको जो है ना वो सपोर्ट किया जाए, और जो कोई गलत चीज़ हो रही है उसको उसी कानून के जोर के साथ ठीक किया जाए। ये बेसिकली हमारा काम इतना ही है। कस्टम हुकाम में चीफ कलेक्टर कस्टम अप्रेजमेंट नवीद इलाही, कलेक्टर कस्टम्स एयरपोर्ट साइमा अयाज, चीफ कलेक्टर एक्सपोर्ट्स मोहसन रफीक, चीफ कलेक्टर इन्फोर्समेंट बासत अब्बासी और कलेक्टर इन्फोर्समेंट सैयद आगा भी शरीक थे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त कितना ही।